जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल गोल एकेडमी पर। दोस्तों, हम कैलकुलेशन मंत्रा के अंतर्गत आज पढ़ेंगे सर्स एंड इंडिसेज, कड़ी और घातांक। ठीक, इस चैप्टर से जितने भी सारे वनडे एग्ज़ाम हैं, इस चैप्टर हर एग्ज़ाम में आपको कैलकुलेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये चैप्टर जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हम इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक, तो आइए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंडिसेज। ठीक, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे करड़ी। तो आइए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं घातांक। किसी नंबर पर घातांक आता क्यों है? ठीक, जैसे हमने कोई नंबर ले लिया 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 40 बार। ठीक, मतलब हमको 3 को 40 बार क्या करना है? गुणा करना। क्या करना है? 3 को 40 बार गुणा करना। अब लोगों को इस तरह से लिखने में क्या होने लगी? कठिनाई, समस्या होने, कितना बड़ा लिखेंगे, कैसे मल्टीप्लिकेशन। तो इसी चीज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए क्या किया गया कि 3 पर लगा दिया गया 40 बार घातांक। मतलब इसको क्या बोलेंगे? बेस। इसको क्या बोलेंगे? घातांक। ठीक, इसका मतलब ये है कि हम बेस का मल्टीप्लाई 40 बार करेंगे। समझ गए ना कि बेस का मल्टीप्लाई कितनी बार करेंगे? 40 बार। लोग इस चीज़ को ना लिखकर ये चीज़ लिखना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये लिखने में लोगों को क्या होता था? समस्या होती थी कि 40 बार कौन 3 का मल्टीप्लाई करेगा, 3 बार 40 क्यों लिखेंगे। ठीक है, इसी चीज़ को दूर करने के लिए ये चीज़ लाया गया। ठीक है, तो जो 3 है उसको बेस माना गया, 40 को क्या माना गया? घातांक। यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि हम 3 का मल्टीप्लाई कितनी बार करेंगे? 40 बार। यहाँ तक क्लियर हो गया? इंडिसेज या घातांक के नियम। ठीक, हम पहले लॉ के बारे में जानते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या होगा पहला लॉ। अगर हम लिखें a की पावर m गुणे a की पावर n गुणे a की पावर p, तो यहाँ पे देखिए क्या है? बेस क्या है? समान है। तो जब बेस समान रहता है तो घातांक आपस में क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं? a की पावर m प्लस n प्लस p। ठीक है, पहला नियम। जैसे मान लीजिए अगर हमने लिखा 3 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 5, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 3 की पावर 2 प्लस 4 प्लस 5, ये किसके बराबर हो जाएगा? 3 की पावर 5 4 9 तो 11, 3 की पावर 11। तो पहला नियम हमारा ये है। यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को? ठीक, नोट कर लीजिए। अगर हम दूसरे नियम की बात करें, से दे दिया गया a की पावर m बटे a की पावर n, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? a की पावर m माइनस n। तो जब डिवाइड होगा तो पावर क्या होगा? आपस में माइनस हो जाएगा। ठीक, ये कब होगा? जब m इज ग्रेटर देन n। कैसे? देखिए, अगर हमने लिखा कि
2 की पावर 7 अपान 2 की पावर 4। यहाँ पे देखिए ये जो है इससे बड़ा है तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 7 माइनस 4 बराबर 2 की पावर 3। ठीक। यहाँ अगर हम इस दूसरे की बात करें, यह 1 की पावर n माइनस m होगा। कब? जब n इज ग्रेटर देन m। कैसे? अगर हम इसी पावर को चेंज कर दें, क्या 2 की पावर 4 अपान 2 की पावर 7 कर दें तो क्या हो जाएगी ये 2 की पावर 4 माइनस 2 की पावर 7, तो क्या बचेगा 2 की पावर माइनस 3। ये क्या आ जाएगा 1 अपान 2 की पावर 3। ठीक है। या हम इसी चीज़ को डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा 1 अपान 2 की पावर 7 माइनस 4 बराबर 1 अपान 2 की पावर 3। देखिए दोनों तरीके से हमारा आंसर क्या आएगा सेम है। ठीक है, तो ये हमारा हुआ सेकेंड नियम। यहाँ तक क्लियर हो गया। तीसरा नियम, ठीक, अगर हम लिखें a की पावर m ब्रैकेट की पावर n, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं a की पावर m, इसको हमारा किसे इस साइड से मल्टीप्लाई होगा। ठीक, m गुणे n, तो क्या हो जाएगा गुणे n बराबर a की पावर क्या लिख सकते हैं mn। या इसी चीज़ को और हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए a की पावर mn है तो a की पावर n ब्रैकेट में की पावर m कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ें हमारी क्या है सेम। कैसे? देखिए अगर हमने लिखा 2 की पावर 3 की पावर 4, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 4 बराबर 2 की पावर 12। अगर इसी चीज़ को हम ये लिख दें 2 की पावर 4 की पावर 3, तो क्या हो जाएगा, तो 2 की पावर 4 3 बराबर 2 की पावर 12। तो चाहे हम 3 गुणे 4 करें चाहे 4 गुणे 3, आंसर हमारा क्या आएगा सेम ही आएगा। तो इस चीज़ को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इस चीज़ को ध्यान दीजिए। ठीक है, ये हो गया हमारा नियम नंबर 3। क्लियर। नियम नंबर 4 की बात करें हम, ठीक, अगर हमने ये लिखा a की पावर m की पावर n, ठीक है। अब देखिए जब हमने लिखा था कि a की पावर m की पावर n, तो हमने इस तरीके से मल्टीप्लाई किया है, लेकिन हम हमेशा इधर से उल्टा चलेंगे, रिवर्स। ठीक है, कैसे? देखिए तो इस कैसे हम इसको लिखेंगे, मान लीजिए हमारा कोई नंबर है 2 की पावर क्या है 4, ठीक है, फिर इसकी पावर क्या है 3। तो मतलब क्या, यहाँ पे 4 का पावर किया गया है। ठीक है, क्या किया गया है 4 का पावर, तो 4 का पावर कितना है 3, तो कितना हो जाएगा 64। तो यहाँ पे क्या आएगा 2 की पावर 64। क्लियर। हम यहाँ नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ हम देखेंगे, जबकि हमारा यहाँ से क्या मल्टीप्लाई हो जाता था। अब देखिए यहाँ पे 4 की पावर 3 है, ठीक है, तो हम इधर से देखेंगे 4 की पावर 3, तो 4 की पावर 3 कितना 64, 2 की पावर 64। इस तरह से हम इसको देखेंगे। ठीक है, क्लियर। ये हो गया नियम 5 की बात करें, जिसे हमने दे दिया a b c की पावर n, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं a की पावर n मल्टीप्लाई b की पावर n मल्टीप्लाई c की पावर n, ये लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ आ रहा है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं a की पावर n b की पावर n और c की पावर अलग अलग हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब देखिए जैसे
हमने एक नंबर लिया 35, इसकी पावर हमने क्या रख दिया 6, ठीक है। अब हम 35 क्या लिख सकते हैं 7 × 5 और इसकी पावर क्या हो जाएगा 6, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 7 की पावर 6 × 5 की पावर 6 लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम इस चीज़ को ब्रेक करके भी लिख सकते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, ये हमारा हो गया नियम नंबर 5। क्लियर? अब नियम नंबर 6 की देखेंगे। क्या है? अगर हम लिखें a/b की पावर n, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं a की पावर n अपान b की पावर n लिख सकते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक, कैसे? देखिए, इससे हमारा 2/3 की पावर 4 लिखते हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4 बटे 3 की पावर 4 लिख सकते हैं। क्लियर? यहाँ तक हो गया? नोट कर लीजिए इसको। अब हम नियम नंबर 7 की बात करेंगे। अगर दे दिया जाए a की पावर p/q, तो इसको हम क्या क्या लिख सकते हैं? देखिए, a की पावर 1/q, ठीक है, की पावर p लिख सकते हैं यहाँ तक, ठीक। या हम a भी इसको लिख सकते हैं a की पावर 1/q मल्टीप्लाई p। क्लियर? समझ में आ रहा है? या इसी को हम और क्या लिख सकते हैं? देखिए, a की पावर p की पावर 1/q, समझ गए? तो इस चीज़ को हम इतने तरीके से लिख सकते हैं, ठीक। जैसे देख लीजिए, मान लीजिए 2 हमारा है, 2 की पावर क्या है 3/4, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 1/4 की पावर 3, या 2 की पावर 1/4 मल्टीप्लाई 3, या 2 की पावर 3 की पावर 1/4, ठीक है। तो इस चीज़ को हम इस तरह से लिख सकते हैं। क्लियर? नोट कर लीजिए इसको। देखिए, अगर हम नियम नंबर 8 की बात करें, ठीक है, अगर a की पावर n दे दिया जाए इक्वल टू a की पावर n, ठीक, तब हम क्या लिख सकते हैं देन m इक्वल टू n लिख सकते हैं, ठीक। फिर यदि a की पावर m, ठीक है, a की पावर m इक्वल टू b की पावर m, तब हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं a इक्वल टू b। क्लियर? इससे आप एक क्वेश्चन देखिए, जैसे हमने लिखा 3 की पावर x इक्वल टू 81 की पावर x -4। क्लियर? अब देखिए, यहाँ से आपको क्या फाइंड आउट करना है x बराबर, कैसे करेंगे? देखिए, 3 की पावर x बराबर ये क्या हो जाएगा 3 की पावर 4 की पावर x -4 बराबर 3 की पावर 4x -16, ये इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 4x -16। अब देखिए, दोनों का बेस क्या है सेम है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4x -16, ठीक है। तो जब हम इसको इस साइड लाएंगे, इसको इससे लाए, तो क्या हो जाएगा 3x इक्वल टू 16, तो x इक्वल टू क्या होगा 16/3। तो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट, तो ये दोनों चीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है।
अगर a की पावर m इक्वल टू a की पावर n है तो m इक्वल टू n हो जाएगा, ठीक है। अगर a की पावर m इक्वल टू b की पावर m है तो a इक्वल टू b हो जाएगा। क्लियर है सब? नोट कर लीजिए इसको। अगर हम 9 नियम की बात करें, ठीक है, 9 नियम, अगर किसी भी नंबर के ऊपर क्या पावर 0 है तो उसका हमेशा वैल्यू कितना आएगा? 1। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए, किसी भी नंबर के पावर 0 है, घातांक 0 है तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। 10th में देखिए, ठीक, a की पावर -1 इक्वल टू हमेशा क्या होगा? 1/a। कैसे? देखिए, एक अगर हम रेसिप्रोकल की बात करें, व्युत्क्रम की बात करें, तो इसका क्या हो जाएगा? 1/a। अब 1/a को हम क्या लिखते हैं? ये ऊपर जाएगा तो इसकी पावर -1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह a की पावर -1 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/a, ठीक। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब देखिए 11th में क्या, अगर a की पावर n दे दिया जाए, ठीक, -n, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 1/a की पावर n। क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया? अगर हम 12th नियम की बात करें, अगर a की पावर n दे दिया जाए, ठीक है, a की पावर n, तो इसको हम क्या लिखेंगे? a की पावर -n, ठीक है। यहाँ तक हो गया? नोट कर लीजिए। देखिए 13 तो -1 की पावर n, ठीक। 1 कब आएगा? जब n क्या हो? इवन नंबर, ठीक। और -1 कब होगा? जब n बराबर क्या हो? ऑड नंबर, ठीक। चलिए देख लीजिए, -1 की पावर अगर हम 3 रखेंगे तो इसका हमेशा आंसर क्या आएगा? -1। -1 की पावर अगर हम 2 रख देंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1, ठीक। तो ये हमारा रहा घातांक के नियम, ठीक। यहाँ तक अगर आपको कोई दिक्कत आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।